देखो बेटा, नए साल की शुरुआत है, आज तुम्हारा पहला दिन है और ऐसा मानते हैं कि पहले दिन जो हम मन में ठान लेते हैं और थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को याद करते रहें कि हमने पहले दिन क्या सोचा था, तो हम अच्छा काम कर पाते हैं। तो आज पहले दिन अपने मन में ये ठान लो कि 2026 से जब हम 2027 में जाएंगे तो हम अपना बेहतर वर्जन होंगे जैसे हम आज हैं। आज 2 अप्रैल है, शायद 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जैसे हम हैं 2026 में, जब अगले साल 1 अप्रैल को हम बातचीत कर रहे होंगे तो तुम जैसे हो उससे बेहतर रहोगे। उससे बेहतर बनने का एक प्रोसेस है। 1 साल अपने ऊपर समय देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे सर ने कुछ बच्चों को बुलाया यहाँ पे, 6th और 7th और 8th के बच्चे, तो मैंने देखा कुछ बच्चे वापसी में जाते टाइम ऐसे इतनी भरी क्लास में, हॉल में, और इन पे बेंचेस पे चढ़ के भाग गए। कौन थे फर्क नहीं पड़ता, बात ये होती है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें एक अच्छा इंसान बनने में एक तो बीच में बैरियर डालती हैं, एक बना देती हैं। अगर मैं 7th 8th में अपनी बात याद करूं, जैसे स्टेज पे जाते थे तो हम ये देखते थे कि रास्ता कहाँ से निकलेगा। कभी ऐसे बेंचेस पे चढ़ के नहीं भागे, एक साइड से जैसे दिख रहा है कि यहाँ पिलर है तो वहां से मत जाओ, यहाँ से साइड से जाके पीछे से बहुत तरीके से सलीके से आके बैठा जा सकता था। जैसे कई बच्चे आए तो बिल्कुल पैरों को चलते टाइम उनके पैर जो ना ऐसे 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 रगड़ खा रहे थे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बेटा ये पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट होती हैं, और जब तुम बड़े हो जाते हो ना, अननोइंगली तुम्हारी पर्सनालिटी का ये पार्ट बन जाएंगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब वो चल के आते हैं, बैठते हैं, तो एक सलीका दिखता है। देखो शरीर तो भगवान ने दिया है, हाइट, हेल्थ, रंग, रूप, ये हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपना एक अपने आप को होता है कैरी करना। मैं अपने आप को कैसे कैरी करता हूँ या करती हूँ, उसमें यही चीजें काउंट की जाती हैं कि तुम जब वहां से स्टेज तक आए तो तुम्हारी चाल कैसी थी, तुम अपने पैर बिल्कुल ऐसे घिसड़ाते हुए चल रहे थे या तुम्हें एक एक कदम उठा के चलना आता है। जब तुमने देखा कि वहां रास्ता नहीं है तो तुम्हारे अंदर इतनी बेसिक कॉमन सेंस डेवलप होनी चाहिए कि यहाँ से नहीं, मैं थोड़ा लंबा रूट लेके वहां से जाके बैठ जाऊं। और जब हम उठते या बैठते हैं कहीं भी, खासकर पब्लिक प्लेस में, अभी एक तरह से पब्लिक के बीच में बैठे हैं हम सब अपने आप को सोसाइटी का एक पार्ट माने, तो हमारे उठते और बैठते समय हमारे साइड वाले को कोई मुसीबत या दिक्कत ना फील हो। जैसे कोई आ रहा है तो ये नहीं कि कोई बैठा हो तो उसको धक्का मार के आगे पीछे आ रहा है। बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व की, मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए। तो अपने ऊपर ना बेटा थोड़ा सा काम करो, और किसी भी बच्चे को देखकर, अभी अब हम यहाँ हैं सब आईसीएस, लेकिन जब तुम मार्केट में जाते हो, जब तुम कहीं भी नाना के घर गए, मामा के घर गए, किसी रिलेटिव की शादी में गए, बर्थडे पार्टी पे गए, तो वहां तुम नहीं हो सिर्फ, तुम्हारे साथ हम भी हैं, हमारी भी आइडेंटिटी है कि ये बच्चे आईसीएस में पढ़ते हैं। तो तुम्हारा उठना, बैठना, चलना, बात करने का जो ढंग है, इसमें ना सलीका होना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि तुम एक पढ़े लिखे परिवार से हो, और ये सब चीजें कोई जाके मुंह पे तुम्हें बताएगा नहीं, कभी भी कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारी ये हरकत गलत थी। लेकिन मुझे पता है कि ये सब चीजें आगे जाके 5-7 साल बाद आपकी पर्सनालिटी में दिखने लगेंगी। जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे, कहीं पे तुम किसी बिजनेस को करना चाहोगे, तुम कहीं जॉब के लिए जाओगे, चाहे तुम गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे, ये छोटी छोटी बातें ना बेटा हमारी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती हैं। तो कोशिश करना इस साल, किताबी पढ़ाई तो हम करेंगे ही, वो तो ठीक है, हमारे पार्ट है हर स्कूलिंग का, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम अपने ऊपर भी करेंगे। अपने बैठने का, उठने का एक तरीका, एक सलीका बनाएंगे। और जब हम लोग चलते हों तो ये दिखता हो कि ये सभ्य परिवार से हैं, इनके परिवार में ये छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं। कायदा तो होता है कि ये बातें घर पे बता दी जाएं, पर मैं जानती हूँ इंडियन सोसाइटी में ये बातें कोई नहीं समझाता कि बैठते टाइम हाथों को ऐसे नहीं करते रहना है, सिर में खुजली नहीं करते रहनी है, या पैरों को चलते टाइम आवाज ना आए। हमारे बोलते टाइम हमारी भाषा का जो एक होता है ना मॉड्यूलेशन, उतार चढ़ाव, वो बहुत तरीके से हो, सलीके से हो, एकदम चिल्ला के नहीं बोलना है। ये बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इस साल कोशिश करेंगे, मैं टाइम टू टाइम बीच बीच में तुम्हारे इस तरह की बातचीत तुम्हारे साथ करती रहूंगी, और थोड़ा थोड़ा काम अपने ऊपर सेल्फ से करो, क्योंकि मेरे कहने से सिर्फ तुम डेवलप नहीं हो पाओगे। अपने आप को स्मार्ट बनाना है, बोल्ड बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है। जिसके पास नॉलेज है ना, कभी कभी बहुत नॉलेज वाले लोग भी बहुत अच्छा नहीं बोल पाते या अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इसका कारण उन्हें मौका नहीं मिला। तुम्हें यहाँ आईसीएस में इस तरह के मौके मिलेंगे। जब तुम जो अपना ये स्कूल वाला कॉरिडोर है ना, इसमें भी कोशिश करो अपने व्यवहार को संयम के साथ, कि मुझे चलना है, मुझे बैठना है, मेरी किसी भी हरकत से ऐसा ना फील हो कि मुझे किसी ने समझाया ही नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मज़े करने के लिए बेहुदा व्यवहार करना या बदतमीजी करना ज़रूरी है, नहीं। पढ़े लिखे लोग भी बहुत मजे कर सकते हैं,
बहुत अच्छी भाषा बोलने में वाले लोग भी बहुत मस्ती कर सकते हैं, मजे करेंगे पर अपने ऊपर काम करेंगे। और आज से 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब तुम पास आउट होके सोसाइटी का एक पार्ट बनोगे, जब तुम यहाँ से 12वीं कर जाओगे, तो लोगों को दिखना चाहिए कि इन्होंने अपने ऊपर काम किया हुआ है। और ये काम करना ही मेहनत होती है बेटा, ये तुम्हें एक बहुत बड़ी जनसंख्या से एक स्टेप आगे खड़ा कर देगी। सिर्फ ये बहुत छोटी छोटी बातें, हमारा खाने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, जब सामने वाला बोल रहा है तो हमें कितना हद तक उसकी बातों पे ध्यान देना है, किस तरीके से उसकी बात को सुनना है। सुनना भी एक कौशल है, एक कला है। किसी भी इंसान को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो उसको सबसे पहली एक स्किल सीखनी होती है, श्रवण कौशल बोलते हैं उसको, सुनने की स्किल। अब जैसे मैं ये बातें कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो, सुनने से क्या होता है, हमारे दिमाग में ना, कान से वो बात गई दिमाग तक, दिमाग प्रोसेसिंग करता है उस चीज़ की, फिर धीरे 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 हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस मिलने लगते हैं कि मुझे ये कहा गया था, मैम ने ऐसा बताया था। और जो मैं तुम्हें ये बातें बता रही हूँ ना, हमारे ऊपर भी हमारे टीचर्स ने काम किया। मैं ऐसे ही नहीं बनी हूँ, मुझे ध्यान है हमारे टीचर्स हमें टोकते थे, रोकते थे गलत शब्द बोलने पर, गलत किसी भाषा का वर्ड यूज करने पर। वो बताते थे कि ऐसे स्टेज पे खड़े होना है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वॉइस का मॉड्यूलेशन ऐसे होना चाहिए। उन्होंने हमें तैयार किया। तो मुझे लगता है टीचर्स की भी ड्यूटी होती है कि जो बच्चे उनके पास पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है या कोई भी, अपने अपने बच्चे को संभालना चाहिए। और तुम सबको टाइम टू टाइम इस तरह की बातें मैं बताती रहूंगी। पढ़ाई तो हम करेंगे ही, इस साल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और 2027 में तुम जब 1 साल और बड़े हो जाओगे तो अपने ऊपर प्राउड फील करो। इतनी मेहनत अपने ऊपर अब इस साल में कर लो। हर एक साल तुम्हारी लाइफ का तुम्हें आगे की तरफ ले जा रहा है। जिस उम्र में तुम हो ना, हर साल फील करना चाहिए कि आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ। एक क्लास और आगे बढ़ गए, इस साल कुछ और अच्छा सीखेंगे, अच्छा बोलना सीखेंगे, स्टेज पे आना सीखेंगे, कुछ अच्छा नाटक करना सीखेंगे, कुछ अच्छी पोएम सीखेंगे, क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, या एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाएंगे, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। यानी धीरे 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 अपने ऊपर काम करके फाइनली 3-4 साल में तुम बहुत 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 अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी बन जाओगे। बस टाइम टू टाइम टीचर्स की बातों को मानना, अपने दिल से अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट रखना। बेटा, जिंदगी में जितने लोग कामयाब हैं ना, उनमें 100% वो लोग हैं जिन्होंने अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट की। एक टीचर के ऊपर हंसना तो बहुत आसान काम है, किसी में कमी निकालना, किसी के चाल पे मजाक करना, किसी के बालों का मजाक उड़ाना, कुछ भी कहना बहुत आसान है। लेकिन तुम अगर उस कैटेगरी में जाओगे ना बेटा, तो आज से 10 साल बाद बिल्कुल नीचे फील करोगे कि यार तुम कुछ कर ही नहीं पाए, तुमने जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया। पहला काम होता है बच्चे का, टीचर की रिस्पेक्ट करे। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी नॉलेज तुम्हें कहे कि मैम गलत पढ़ा रही हैं या सर ने ये सवाल कराया, ये बात बताई, ये तो ऐसी नहीं है। तो पता है क्या होता है, टीचर भी इंसान है। मान लो टीचर ने एक तरीका बताया, तुम्हें समझ नहीं आया, या तुम्हें लगता है कि यार इससे बढ़िया ट्रिक तो मुझे पता है, तो बहुत तमीज़ तहजीब के साथ अपने टीचर को अपनी बात बतानी आनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं बच्चे, खासकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, अपने टीचर के साथ 36 का आंकड़ा बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना। सब टीचर्स तुम्हारा भला चाहते हैं, कोई भी टीचर तुम्हारा एंटी नहीं है। इन सबको दिखता है, सब टीचर्स इतने मैच्योर हैं कि अगर तुम्हारा भला करेंगे तो ईश्वर हम टीचर्स का अपने आप भला करेगा। हमारी ड्यूटी का पार्ट है कि तुम सबकी जिंदगी अच्छी बने। तुम आज से 5-7 साल बाद लाइफ में कुछ हासिल कर लो, तो टेचर्स की सारी बातें मानना। और जहां लगे कि टीचर की बात, भाई क्योंकि आजकल बच्चे बड़े एडवांस्ड हैं, बहुत सारी चीज़ों में तुम हमसे बेहतर हो, हमसे ज़्यादा जानते हो, खासकर जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, तो अगर अपनी बात कभी ऐसा लगे ना कि कहनी है, तो बिल्कुल हक से कह सकते हो, लेकिन लहजा हमेशा तमीज़ वाला रखना। और मैं और परिमल सर और हमारे सारे टीचर्स, चाहे वो सुनील सर हैं, कश्मीर सर हैं, या अपना भारद्वाज सर है, सब लोग यहीं पर हैं, तुम्हारे लिए ही हैं। हम इस जॉब को ये जॉब नहीं समझते हैं, हम ये सोचते हैं ये ईश्वर ने हमें काम दिया है और हम ब्लेस्ड हैं कि हमें कितना अच्छा काम दिया। इतनी सारी जिंदगियों को बनाने का काम सबको थोड़ी ना मिला हुआ है, तो इस काम को हम अपने पार्ट पर, अपने बिहाफ पर परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पर अगर तुम्हें लगे कि कमी रह गई, इन मैम ने ये वाला टॉपिक अच्छा नहीं पढ़ाया, इन सर ने ये क्लियर नहीं किया, तो बिल्कुल इसको अपना हक मान के, अपना स्कूल मान के कि ये हमारा है। आईसीएस कोई नॉर्मल वैसा स्कूल नहीं है कि बस ड्रेस में गए, सीधे खड़े हो गए, बैठ गए, खड़े हो गए, ये सब नहीं है। यहाँ ये मानो ये मेरी फैमिली है, हम सब आईसीएस फैमिली हैं और हम सबको मिलके अपनी ग्रोथ करनी है। उस
मंशा के साथ पढ़ने आओगे तो देखना 1 साल में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। और टाइम टू टाइम जितना हमें चीज़ें पता हैं लाइफ से जुड़ी या सोसाइटी से जुड़ी, वो तुम्हारे साथ डिस्कस करते रहेंगे। बाकी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। और अभी तुम लोगों की ना जो स्टेज है, ये जिंदगी का गोल्डन पीरियड है बेटा, अपने ऊपर काम करने का। मैं 25 साल के किसी लड़के को या लड़की को ये बात नहीं कहूंगी, उनका टाइम होता है पढ़ने का, उनको ज्यादा फोकस करना होता है पढ़ाई के ऊपर, करियर के ऊपर। लेकिन तुम क्या हो, तुम अभी पर्सनालिटी के एक शेप मिल रही है तुम्हारी पर्सनालिटी को, तो खूब काम करो अपने ऊपर। अच्छी वोकैब सीखना, अच्छे वर्ड्स सीखना, अपने ऊपर काम करना, अच्छी ज़बान बोलना, अपनी लैंग्वेज में सुधार करना, अपने रहन सहन के तरीके में सुधार करना, अपने जो एक ना शारीरिक गठन, इसके ऊपर काम करना, अच्छी डाइट लेना, ये सब अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। फिर देखना कैसे एकदम तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। और वो बदलाव ना दिखेगा सब लोगों को, पेरेंट्स को, पड़ोसियों को, तुम्हारे यार दोस्तों को, सबको लगेगा कि भाई इसमें कैसे चेंज आ गया। ये चेंज धीरे 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 आके और एक दिन तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि सब एडमायर करेंगे, सब सोचेंगे यार काश हम भी ऐसे बन पाते, काश हम भी, हमारा भी कॉन्फिडेंस का लेवल ऐसा होता। उसके लिए अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें भगवान ने ये साल दिया है, खूब पढ़ेंगे, खूब नई चीज़ें सीखेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। तो ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद सभी बच्चों को। खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। कभी लाइफ में प्रॉब्लम भी आए तुम्हारे घर में, तुम कई बार ना ऐसा होता है सबके घरों में अलग अलग बातें होती हैं। किसी के फादर समझते नहीं हैं, किसी के मम्मी जो है बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती हैं या बहुत मारपीट भी करते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर वो समझाने से तुम्हारी बातें मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अपने पेरेंट्स को पीटीएम में हमारे पास लाके पहले से बता देना कि भाई मुझे घर पे ये दिक्कत है। हम खुल के ये नहीं कहेंगे कि इसने हमें ऐसा कहा, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम्स को तुम्हारे पेरेंट्स तक हम अपनी ज़बान में, अपनी भाषा में पहुंचा देंगे। और फिर तुम देखना तुम्हारे पेरेंट्स में भी बदलाव आ जाएगा। तो ये ना एक मिलजुल के करने वाला काम है। और मुझे 100% मैं श्योर हूँ हम आईसीएस फैमिली मिलजुल के इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा।